लोजपा के अध्यक्ष ने अभी बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी वो विचार कर सकते हैं। उनके विचार जब हमारे पास आएंगे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनके विचार पर फिर से विचार करके निर्णय करेगा। अभी उन्होंने ये संकेत दिया है कि विकल्प में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही इसके लिए अधिकृत है। जब कोई बातचीत होगी तो उसकी सूचना हम आपको देंगे। ये तो हुई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसी जगह से जहां पर एलजेपी ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रामविलास पासवान ने अपनी बात कही थी, उनके बेटे चिराग पासवान भी बगल में थे विराजमान। बालकृष्ण, कुल मिलाकर क्या समझ में आ रहा है? इतना तो साफ है कि बीजेपी की तरफ अब जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत मलाल है कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, ना सोनिया ठीक से रिस्पॉन्स दे रही थी, सोनिया गांधी, ना इधर लालू प्रसाद यादव ही उनके पुराने साथी। लेकिन क्या दिख क्या रहा है रामविलास पासवान को? किस तरफ बढ़ते हुए वो जा रहे हैं राजनीति में, और बीजेपी के लिए क्या मायने होंगे अगर ये गठबंधन हो जाता है? पहले रामविलास पासवान की बात करें। रामविलास पासवान औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भले ही उन्होंने आज नहीं किया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुछ 7-8 सीटों के लिए उनकी बात एडवांस स्टेज में है। हो सकता है एक आध दिन के अंदर उसका औपचारिक ऐलान हो जाए। शायद वो ये चाहते होंगे कि जब औपचारिक ऐलान हो गठबंधन का तो बीजेपी के साथ हो, बीजेपी के नेता मंच पे साथ बैठे हों। आज उन्होंने इसमें कोई औपचारिक ऐलान भले नहीं किया हो, लेकिन इशारों में उन्होंने बता दिया कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बहुत मजबूरी है पासवान के सामने, क्योंकि उनकी पार्टी जो है इस वक्त उनकी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। कोई सांसद लोकसभा में उनका नहीं है, और अगर इस चुनाव में वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और उनको इस वक्त दिख रहा है कि बिहार में बीजेपी के साथ जाने में उनको फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है अंजना कि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनको ऐसा हुनर हासिल है कि वो चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, सब में मंत्री रहे हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में उनका हिसाब जो था गड़बड़ हो गया था। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि जो पासवान मोदी को छोड़कर के नाम पर छोड़कर चले गए थे वो लौट रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक सबसे पहले गए थे बालकृष्ण एनडीए में 2002 के होने के बाद, सबसे पहले गए थे वो छोड़कर एनडीए को, और अब जिस आतुरता के साथ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत दिलचस्प है।